जब देश के अंदर कोई भी व्यक्ति देश को सुधारने की बात करे, देश हित में बात करे, किसी इंडिविजुअल या फिर किसी समूह के फेवर की बात करे, उसके हित की बात करे, तो उसके साथ ज्यादातर टांग खींचने वाले लोग, जो नहीं चाहते कि लोग खुश रहें, वैसे लोग जुड़ जाते हैं। अब खान सर चाहे 200 रुपये में पढ़ा रहे हो, 500 में पढ़ा रहे हो, 1 लाख रुपए तो नहीं ले रहे थे, पहली बात ये। उसके बाद ये जो भी विवाद शुरू हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम वाली, जो मीडिया वाली, जो अंजना ओम कश्यप है, उनका रोल ज्यादा मुझे दिखाई देता है। सरकार से बिल्कुल प्रेरित है वो, सरकार के फेवर में रहती हैं वो, सरकार से उनकी इतनी अच्छी टाई अप है कि 2 मिनट में उन्होंने मानहानि का केस भी करवा दिया। जैसे ही खान सर ने ये बोलना शुरू किया कि हम आपको बोलते हैं, नाम लेकर बोलिए, चैलेंज है, उसके 2 दिन बाद ये सारी घटनाएं हो जाती हैं। अब किस किस को खरीदा गया होगा खान सर को इसे बर्बाद करने के लिए, तो ये तो रहस्य शायद उन्हें ही पता होगा जिन्होंने ये सारा का सारा। अंतरिम जमानत की जहां तक की बात है, तो खान सर अंजना कश्यप के एफआईआर को लेकर के ही वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ अगर खान सर पटना छोड़कर भाग गए, फरार चल रहे वो। मैं तो कह रहा हूँ खान सर अगर जेल जाएंगे तो ज्यादा अमर हो जाएंगे। जो व्यक्ति जेल गया है, संघर्ष देखा है, उसका नाम ज्यादा हुआ है। खान सर को आज नाम की पहचान नहीं है। खान सर ने जो चीजें आज के समय पे जो कर दी हैं, जो मेडिकल की व्यवस्था उन्होंने पूरे बिहार में जो दी है, सस्ते में आपको इलाज देने की जो कोशिश उन्होंने की है, जो मुहिम चलाई है, उसकी सजा तो आपको मिलनी है। अगर आप किसी का हित करोगे, अगर आप किसी के फेवर में चीजें करोगे, तो उसकी सजा इस सरकार के अंदर आपको मिलेगी। भाजपा की सरकार है बिहार के अंदर, भाजपा की सरकार है केंद्र के अंदर, और भाजपा नहीं चाहती कि हमसे ऊपर कोई उठ के आए, हमसे अच्छा कोई नेतृत्व करे। एमएलसी बना देती है वो उनको, पवन सिंह को, जिन्होंने 2-2, 3-3 महिलाओं के साथ शादी करके उनको छोड़ने का काम किया है, उनको एमएलसी बना देती। तो आप चरित्र जान सकते हो, जो साफ, स्वच्छ और देश हित समझ का जो व्यक्ति होगा, वो इन्हें पसंद नहीं आता। तो जो शाम दाम दंड भेद जो चाकू चला सके, वो हर उस व्यक्ति पे चलेगा जो इनको चैलेंज कर रहा है, जो इनकी व्यवस्था को चैलेंज कर रहा है। अगर आप अच्छा कुछ करोगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन विवेक जी, सवाल ये है, अंजना कश्यप ने किसी का नाम नहीं लिया था, उन्होंने सो कॉल्ड उन टीचरों को टारगेट किया जो वाकई में माफिया, जिनका जमीर जाग गया है, जो जेन्युइन काम कर रहे हैं। वाकई में माफिया क्या होता है, सबसे बड़ा वही सवाल है ना। इसका मतलब तो आप हवा में तीर चला रहे हो, हवा में आप तीर चला रहे हो, तो इसका मतलब यही है ना कि आपको कुछ नहीं पता, आप टारगेट किसी को कर रहे हो। अगर किसी ने, आप नाम लेके क्यों नहीं बोल पा रहे हो? आप तो स्वतंत्र पत्रकार हो, ईमानदार पत्रकार हो, धाकड़ पत्रकार हो, तो आप सीधा नाम लेकर क्यों नहीं बोल पाए? तो सबसे बड़ा सवाल यही हो गया। अब सोशल मीडिया पे अगर आप बड़े बड़े नाम देखोगे तो ये 10-5 नाम है, खान सर हो या फिर वो नीतू मैम हो, ऐसे ही 5-4 विवेक सर हो, दिव्यकीर्ति, यही गिने चुने नाम है जो कम पैसों में अच्छी शिक्षा दे करके यूथ को सच में काबिल बना रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं। और रही बात रोशन सर की, हमें नहीं मालूम ये क्या टाई अप था, क्या कैसे क्या मैटर हुआ। जितने समर्थक खान सर के समर्थन में आ रहे हैं, वो रोशन सर के भी समर्थन में आ रहे हैं। तो ये जो सिस्टम जो बिगड़ा है, ये एकदम से अंजना की कंट्रोवर्सी के बाद जो बिगड़ा है, उसमें सबसे बड़ा रहस्य यही है कि भैया ये चाबी किसने पीछे से भर दी, आखिर मेन मकसद क्या है? और मेन मकसद खान सर को सिर्फ दबाना, चुप कराना, परेशान कराना, ये सारी चीजें हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो आप कह रहे हैं अंजना कश्यप जो है उनको नाम लेना चाहिए अगर वो उसको लग रहा है कोई माफिया है तो। सवाल ये है, जो आपको नहीं लग रहा है, चाहे वो खान सर हो या अभिनय मैथ सर हो या नीतू मैम हो, ये लोग एक गिरोह चला रहे हैं, पढ़ाई कम और गिरोह ज्यादा। गिरोह क्या चला रहा? एक बात बताइए, जहां तक मुझे मालूम है, सदियों से ये शिक्षा देने का जो काम चलता आ रहा है, महाभारत काल हो चाहे रामायण काल हो, सबके एक गुरु होते थे, उनको शिक्षा मिलती थी, उसकी उनको एक फीस भी भरनी पड़ती थी। उस समय क्या होता था कि देखो मैंने तुम्हें शिक्षा दी है, तो आओ मेरे साथ युद्ध लड़ने चलो, इसका नरसंहार करो, ये हमारी एक तरीके से फीस है। अब यहाँ भैया मुद्रा का खेल है, यहाँ पैसों से काम चलता है। तो भैया जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, अगर ये 100, 200, 500, 1000, 2000 में अगर आपको ये एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं, अच्छी तालीम देने का काम कर रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट भी आ रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? पहली चीज, अगर अच्छे स्कूल हमारे देश में होते तो ये खान सर जैसे या फिर जितने भी बड़े बड़े टीचर्स आज के समय में बने हुए हैं, ये लोग पनप ही नहीं पाते, ये भी किसी स्कूल में पढ़ा करके अच्छा काम कर रहे होते। तो सबसे मेन दिक्कत यही है, सरकार जब कुछ कर नहीं पा रही है, दूसरा व्यक्ति उसको करके दिखा रहा है, तो इनके पेट में तो दर्द हो गई, क्योंकि इन पे तो सवाल है। सरकार पे जब आप गिरवान पकड़ोगे उसका, तो सरकार के पास आज के समय पे इतनी ताकत है कि वो आपको जितना चाहे उतना तोड़ने की जरूर कोशिश करेगी। खान सर के कोचिंग पे भी अब सवाल खड़ा हो रहा है, जो इनका कोचिंग का बिना लाइसेंस का, बिना किसी तथ्य का कोचिंग चला रहे हैं, ये कोचिंग बंद होनी चाहिए। तो क्यों, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, ये इतना एजेंडा चलाया क्यों जा रहा है? अगर खान सर गुनेगार हैं, पर्ची बनाओ और डाल दो जेल के अंदर, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? खान सर मतलब देश से बाहर तो नहीं गए हैं कहीं पे भी,
बिहार में होंगे, यूपी में होंगे, दिल्ली में होंगे, क्या इंटेलिजेंस इतनी कमजोर है? ये जानबूझ करके सताया जा रहा है ताकि तोड़ा जाए। इनका मकसद ये नहीं है कि खान सर को चुप कराना, इनका मकसद है कि इस तरीके से प्रताड़ित कर दे, इस तरीके से तोड़ दे कि आगे चल के वो व्यक्ति बड़ा नेता ना बन जाए, नेतृत्व ना करे। बिहार, मुझे ऐसा लग रहा है बिहार का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग खान सर से प्रेरित है और इसी चीज की उनको जलन है। कल को खान सर विधायक नेता बन गए तो इनके गिरेबान को झांकेंगे, इनके गले आगे करके पकड़ेंगे। सवाल ये खड़ा हो रहा है जो और खान सर मुस्लिम है, ये चीज हजम नहीं हो रही काफी लोगों को, ये भी बात आप याद रखिएगा। मैं